जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के बाहर होने के बाद बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने मेयर के लिए राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव के नाम की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा से बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। दिल्ली में बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी से बात की है लाइव टाइम्स संवाददाता शालिनी झा ने। राजा इकबाल, जिसे बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार घोषित किया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, क्या कितना चुनौतीपूर्ण है? देखो, चुनौतीपूर्ण वाली बात नहीं है। हम जिस जज्बे से यहाँ पर आए हैं, हम दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर गंदगी को दूर करना चाहते हैं, दिल्ली के पार्कों को हरा भरा करना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास हम एक सिटी देना चाहते हैं, कैपिटल देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम पूर्ण तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। देखो, हार का मुंह तो उन्होंने देखना था, क्योंकि उतारने से कॉन्टेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिल्ली की जनता उनको विधानसभा में नकार चुकी है। दिल्ली की विधानसभा में कमल खिल चुका है। अब जो बारी थी सिविक सेंटर की थी, सिविक सेंटर में 25 तारीख को कमल ही खिलेगा, वेदर वो अपना कॉन्टेस्ट करे या ना करें। शुक्रिया। हमारे साथ राजा इकबाल मौजूद थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर उम्मीदवार बनाया है। कैमरा पर्सन विवेक शुक्ला के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। 25 तारीख को मेयर का चुनाव होना है और आज भारतीय जनता पार्टी ने जय भगवान यादव को अपना डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाया है। बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने वाली है, कितना चुनौतीपूर्ण आप लोगों की? देखिए, जो दिल्ली में समस्याएं हैं, चाहे वो नगर निगम संबंधी हैं, चाहे दिल्ली करोड़ों की थी, गंदे पानी की थी, वो सब प्राथमिकता पर रहेंगे। दिल्ली सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से, संगठन के सहयोग से हम इसको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेंगे। आप लोगों पर आरोप लगाया है कि आप लोग खरीद फरोख्त करके पार्टी को तोड़ मरोड़ कर सरकार बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनके जो पार्षद हैं, उनको लगता है कि दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है, नगर निगम में भी, वो दिल्ली की भलाई के लिए है और उनका अपना भविष्य उस पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता किनारा कर रहे हैं उस पार्टी से। उनको डर है कि ऐसा ना हो कि हम सदन में बहुत थोड़े मेंबर रह जाएं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। शुक्रिया। कैमरा पर्सन विवेक शुक्ला के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के बाहर होने के बाद बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान कर दिया है और आखिरी दिन बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। शालिनी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शालिनी, ये जो दो कैंडिडेट उतारे गए हैं मेयर और डिप्टी मेयर, इनकी खास बातें बताइएगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुना, और दूसरा, जिस तरह से रास्ता अब क्लियर हो चुका है, क्या मैसेज दिल्ली की जनता को जाता है आम आदमी पार्टी का मेयर चुनाव ना लड़ना और बीजेपी के लिए अब ट्रिपल इंजन की जो चुनौतियां हैं? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था चुनना, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि उन चेहरों को मौका दिया जाए जो लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और बात चाहे राजा इकबाल की हो या फिर भगवान यादव की, वो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता रहे हैं। काफी अपने इलाके में उन्होंने काम किया है और एक काफी अच्छे पद पर भी रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को उम्मीदवार बनाया है। और रही बात, बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी के लिए एक राह बिल्कुल आसान हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि वो अपने उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव में नहीं उतारेंगे। ऐसे में अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली में साफ तौर पर अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, जहां केंद्र में, राज्य में और एनसीडी में भी अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जब 25 तारीख को चुनाव होंगे तो सामने कांग्रेस, जिसके पास केवल 8 पार्षद हैं, और आम आदमी पार्टी जो अपने उम्मीदवार ही नहीं उतार रही है, तो ऐसे में एक जीत की तरफ बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। शालिनी, आम आदमी पार्टी ने कदम पीछे कर लिया, लेकिन एक बात भी कही है, खरीद फरोख्त का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। तो अब ऐसे में कैसे पार्टी इस आरोप से जो है अपने आप को साफ सुथरी दिखाने की कोशिश करेगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव, आप याद करिए कि आखिरी वक्त में, चुनाव के बिल्कुल अंतिम वक्त में किस तरह से खरीद फरोख्त का मामला जो है वो खूब उछला था और इस पर भी जमकर सियासत हुई थी।
बिल्कुल देखिए, और ये खरीद फरोख्त का मामला कोई नया नहीं है। आप महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा या किसी भी चुनाव को उठाकर देखिए, या फिर दिल्ली जो कि ज्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ ही महीने हुए हैं दिल्ली में जब चुनाव खत्म हुआ है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जो है वो खरीद फरोख्त करती है, नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करती है और फिर सरकार बनाती है। और इसी आरोप के साथ जो है आज आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया कि वो अपना उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेंगे। अब साफ तौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बयान को सुनिए तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के आरोप आतिशी पहले भी लगा चुकी हैं और हमने ये सवाल किया था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाएं। उनका ये कहना है कि जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी में इस बीच शामिल हुए हैं वो त्रस्त थे इस पार्टी से, इस वजह से हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके के आरोप कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब 25 अप्रैल को चुनाव होना है। औपचारिक तौर पर जो ये दोनों नाम हैं, ये दोनों कैंडिडेट हैं, वो मेयर और डिप्टी मेयर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शालिनी इस जानकारी।